झारखंड में चुनाव की तैयारी जारी है और इसी चुनावी माहौल में प्रत्याशियों की फेरबदल का दौर भी जारी है। ऐसे में गोड्डा के बाद चतरा में भी महागठबंधन के प्रत्याशी का चेहरा बदल सकता है। जी हां, गोड्डा में महागठबंधन ने पहले विधायक दीपिका पांडे सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। एक दिन पहले ही दीपिका पांडे सिंह का नाम कट गया और गोड्डा के नए प्रत्याशी के रूप में विधायक प्रदीप यादव को उतार दिया गया। इसी तरह चतरा में महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसका राजद चतरा जिले के नेता विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भी कुछ नेता के.एन. त्रिपाठी को चतरा लोकसभा सीट के प्रत्याशी के रूप में पचा नहीं पा रहे हैं। महागठबंधन में राजद झारखंड की 2 लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी करता रहा। एक सीट पलामू जो राजद के पाले में आई और इस सीट ने वहां से अपने प्रत्याशी के रूप में ममता भूया को उतारा। चतरा सीट पर राजद अड़ा रहा, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने इस सीट पर के.एन. त्रिपाठी को उतारकर राजद की दावेदारी समाप्त कर दी। रांची के उलगुलान रैली में राजद के कार्यकर्ताओं के गुस्से और राजद तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट की एक वजह ये भी थी। उलगुलान महारैली में राजद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष के पीछे चतरा सीट के प्रत्याशी का मुद्दा ही रहा। राजद के कार्यकर्ता पहले तो चतरा सीट खोने से गुस्साए थे, अब उस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में के.एन. त्रिपाठी को उतारे जाने से भी खफा हैं। वे महारैली में बाहरी भगाओ चतरा बचाओ का बैनर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने महागठबंधन के शीर्ष नेताओं से यह मांग रखी थी कि चतरा से किसी भी प्रत्याशी को उतारे वह उस क्षेत्र का स्थानीय हो और पिछड़ा जाति से हो। चतरा राजद के नेताओं ने अपनी इस इच्छा को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दिया है। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई भाजपा से है। वे महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे, लेकिन प्रत्याशी कोई बाहरी व उच्च वर्ग का नहीं होना चाहिए। उनकी इस इच्छा से यह प्रबल संभावना बनने लगी है कि चतरा में भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदलने पर निर्णय ले सकती है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस या महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का इस पर क्या विचार है।